जो भी अध्यात्म के रास्ते पे हैं, कभी ना कभी उनके मन में ये संशय आता है कि क्या हमारी पूजा फलित हो रही है या नहीं, या क्या हम ठीक जा रहे हैं अपने रास्ते में। और ये भी संशय बना रहता है कि क्या उनके जो इष्ट हैं वो उनकी बात सुन रहे हैं। और कभी कभी तो इतना संशय हो जाएगा कि पता नहीं हम लोग आध्यात्मिक हैं भी या नहीं, या मेरा रास्ता ठीक है भी कि नहीं, क्या जब मुझे कोई समस्याएं विपत्ति आएगी भगवान मेरी सुनेंगे या नहीं। तो मैं ये बात आपसे कहना चाहती हूँ, जो भी अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं उन्हें ये चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके इष्ट देव आपके साथ ही रहते हैं, क्योंकि देखो प्रभु जो है ना, भगवान जो है, ये फितरत भगवान की नहीं है कि वो किसी का साथ छोड़ दे। ये हम जीवों की फितरत है कि हम किसी का साथ छोड़ सकते हैं कभी भी, लेकिन भगवान ऐसे किसी का साथ नहीं छोड़ते। एक बार भगवान जिसका साथ, जिसके सर पे हाथ रख लेते हैं और जिसका साथ देते हैं, और जो अपने इष्ट की पूजा करता है, तो भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। इष्ट देव साथ कभी नहीं छोड़ते। वो अलग बात है कि अगर हम लोग भूल जाएं और कई दिनों तक पूजा पाठ ना हो, तो हम समझते हैं कि अब ईश्वर से हमारी दूरी हो गई, लेकिन दूरी नहीं होती है। आप कनेक्शन बनाएंगे तो वापस बन जाएगा, क्योंकि भगवान तो वही हैं। हम हटे हैं अपनी दूरी से, हम हटे हैं, भगवान नहीं हटे। वो तो अपने भगत से उतना ही प्यार करते हैं, क्योंकि निस्वार्थ प्यार है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपके इष्ट देव को, इष्ट देवी को आपसे कुछ नहीं चाहिए, भाव ही चाहिए बस। तो वो तो उनका तो ऐसा है कि अगर आप एक बार आप ये कह, आप पापी हैं, चलो अब आप महापापी हैं, आप कहते हैं मैं पापी हूँ, मेरे से बड़ा ऐसा काम हो जाता है कि ऐसा काम हुआ है कि जो संसार में बहुत ही निम्न कोटि का काम है, मैं मान गई। कितना भी निम्न कोटि का काम आपने किया हो, और एक बार आप इस रास्ते पे आ जाते हैं तो भगवान आपको अपना लेते हैं, बशर्ते कि दोबारा से ऐसा काम आपसे ना हो जिससे कि फिर परमात्मा आपसे दूरी बना ले। बस भगवान यही चाहते हैं अपने भक्त से कि एक बार शरणागति जब दे दी तो फिर आपको पहले वाला रास्ता नहीं अपनाना है, फिर वो गलतियां नहीं करनी, फिर गुंजाइश नहीं है गलतियों की। लेकिन आपके इष्ट का जो हाथ है वो आपके ऊपर सदैव रहेगा, सदैव रहेगा। जब भी आप पुकारोगे तो वो सुनेंगे, वो सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। तो ये संशय मन से निकाल दो कि कभी कभी ऐसा भाव आ जाता है, क्योंकि हमारी चेतना गिर जाती है। वो खुद को पता होता है कि हम लोग पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो चेतना गिर गई है, और मन में थोड़ा किसी के लिए भेदभाव आ जाता है तो लगता है चेतना गिर गई है। तो वो खुद को ही महसूस हो जाता है कि आप कितने पानी में हैं, आप कितना क्या कर रहे हैं भगवान के लिए। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है, जो एक बार इस रास्ते में आ जाता है ना, तो चाहे वो कुछ भी कर ले, पूजा पाठ ना करे, दूरी भी बन जाए भगवान से, लेकिन कहीं ना कहीं दिन के